हे गाइस, आज हम आपके साथ हैं दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के व्यवहारिक प्रयोग पार्ट 2। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम सामान्य प्रकार के व्यवहारिक प्रयोगों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे गणितीय नियमों के प्रयोगों का। गणितीय नियमों के प्रयोगों का मतलब ये कि गणित के कुछ लॉ, उनसे बेस्ड हमारे पास इसमें प्रॉब्लम्स बनी रहती है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। भाई कोण हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, गणित में पढ़ते हैं, तो गणित का प्रॉब्लम हो चुका है। अब इनको करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीजें दी रहती है, गणित का मैथमेटिकल फंडा जो दिया रहता है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब संपूरक कोण अगर आपको पता है तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो संपूरक कोण कहते किसे हैं? वे कोण जिनका योग कितना होता है? 180 होता है। एक छोटी सी बात है, तो हमने ये लिखा है कि वे कोण जिनका योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम चर लेके चलेंगे। तो ले लिया हमने, माना x व y दो संपूरक कोण है, जिसमें क्या है x बड़ा मान रखा मैंने। अब संपूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा? 180। तो x प्लस वाई बराबर 180, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गई है। दूसरी, यहाँ पे शर्त दे रखा दूसरी समीकरण बनाने के लिए कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। मैंने तो दोनों इक्वल कब होंगे कि भाई जो छोटे कोण से क्या हो 18 अधिक है, तो छोटे में मुझे 18 जोड़ना पड़ेगा। तो x प्लस y प्लस 18 डिग्री, कुल मिला के y वहां चला जाएगा। x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये दूसरी समीकरण मुझे मिल गई है। अब आप इस प्रॉब्लम को भूलिए, आपके पास ओनली दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म मिल चुके हैं। हमें इन्हीं को सॉल्व करना है और x y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस समय सजेस्ट करेंगे विलोपन विधि। कोई भी विधि हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो विलोपन विधि को लेके चल रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरणों में हम क्या करते हैं, गुणांकों, किसी भी चर के गुणांकों को सेम बनाते हैं, गुणा या भाग करके, और बाद में समीकरणों को आपस में जोड़ घटा के एक चर को क्या कर लेते हैं, विलोपित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों में कोई करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे भी x है, इधर भी x है, इधर भी y है, इधर भी y है। तो दोनों समीकरणों में चर के गुणांक सेम है। तो हम क्या करेंगे, मैंने लिया है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब समीकरणों को मैं जोड़ने में आऊंगा तो जोड़ने में कोई चीज नहीं बदलते हैं। तो ये प्लस माइनस के ये कट गए हैं, ये x 2x हो गया है, और 180 और 18 198। तो x का वैल्यू 198/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 99 आ गया। अब इस मान को किसी भी समीकरण में हम रख लेंगे। जैसे कि हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, तो ये 99 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 81 डिग्री आ गई। तो वो दोनों संपूरक कोण हम निकाल चुके हैं, 99 और 81। अपने दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को लेकर के हम चले और हमें दोनों को हमने निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़े तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं संख्याओं के खेल की। ये दो संख्याओं का ही खेल बना के हमें कुछ चीजें दी रहती है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन मैंने और लिया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। एक पहले टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि भाई पहले हम दो संख्याएं मान लेंगे, और कहा गया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो कहने का मतलब एक संख्या बड़ी होगी। तो मैंने क्या किया, माना बड़ी संख्या क्या ले ली? x ले ली, और छोटी संख्या y ले ली। अब शर्त है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी में से छोटी घटेगी, x माइनस वाई बराबर 26 मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याओं को लिख लिया मैंने, x लिखा, y लिखा। अब जो ये है वो दूसरे की क्या, छोटी वाले की 3 गुनी है, तो छोटी को भी 3 से गुणा करेंगे तभी बराबर का साइन यहाँ पे आएगा। तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया है। तो x = 3y। तो समीकरण बन के आई x माइनस 3y बराबर 0। अब दो समीकरण मेरे पास आ चुकी हैं। अब हम ये जो व्यवहारिक तौर से सवाल बनाया गया था, इसको भूलिए, सीधे के सीधे हम अपने मैथमेटिकल पोर्शन में आते हैं कि हमारे पास दो समीकरण हैं, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। इनको लेके चलेंगे और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। पहले में विलोपन किया था, इसमें प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ ये होता है कि भाई किसी एक समीकरण को लेते हैं और उसमें एक चर का मान दूसरी चर की फॉर्म में निकालते हैं, और वो उसको क्या कर लेते हैं, हम किसी जिस समीकरण से निकाला है उसके अलावा दूसरे समीकरण में वैल्यू हम पुट अप कर लेते हैं, और हम सिंपल बीजगणित यूज करके अपना सॉल्यूशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने समीकरण 1 ली है, x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x बराबर 26 प्लस वाई हो जाएगा। इसको मैंने a नाम दिया है।
इस मान को मैं समीकरण नंबर 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। 2 में रखा x माइनस 3y बराबर 0 है, तो x की जगह में 26 प्लस वाई रखा है और माइनस 3y, तो माइनस 2y बराबर माइनस 26, तो y बराबर कितना है 26/2, 13 आ गया। y का वैल्यू 13 आ गया। y का मान अब हम कहां रख देंगे, इस a में रख लीजिए, चाहे किसी समीकरण में भी रख लीजिए, आप बात हुई है a में रखा मैंने, तो x का मान आया 26 प्लस वाई, x बराबर 26 प्लस 13, तो x क्या आ गया 39 आ गया। इस प्रकार दोनों संख्याएं x 39 और y 13 ये दोनों हमने निकाली हैं। तो ये देखा आपने कि किस प्रकार से हमने गणितीय नियमों का प्रयोग करते हुए ये जो व्यवहारिक प्रयोग हैं हमारे दो चर वगैरह के समीकरण जिनका किस प्रकार से सॉल्व किया है। इस प्रकार से कई सारी चीजें टॉपिक पे बेस्ड रहती हैं मैथमेटिक्स के, तो टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए और बाकी जैसा जैसा सवाल में पूछा जाता है उसको फॉलो करेंगे तो कहीं पे भी आप फंसने वाले नहीं हैं, आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस प्रकार हम अगले वीडियो में भी आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।